वेलकम टू कैरी ऑन शेखर। हमारे देश में टिकट को लेके हमेशा मारामारी चलती रहती है। पिछले दिनों वानखेड़े स्टेडियम के बाहर टिकटों की खींचातानी मची थी और अब हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर वही हाल दिखाई दे रहा है। एमपी में तो एक कांग्रेसी कैंडिडेट को टिकट मिल जाने पर उन्हीं के पार्टी के लोगों ने पीट पीट के उन्हें अधमरा कर दिया। इस बारे में पीटने वाले कांग्रेसी का कहना था, 5 साल से लाइन में मैं लगा था और टिकट ये बीएसपी का आदमी लेकर भाग रहा था। पीटूंगा नहीं, बीएसपी का, हाँ बीएसपी का था, लेकिन सुबह से बीजेपी के लाइन में लग गया था। वहां टिकट नहीं मिला तो फुदक के कांग्रेस की लाइन में लग गया और सोनिया जी का फोटो दिखा के कमबख्त टिकट ले उड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ के टिकट अजीत जोगी की जगह सोनिया जी खुद ही बांट रही। उनका कहना है, जब अजीत जोगी बच्चों को सफल तरीके से बस्ता नहीं बांट पाए तो टिकट क्या खाक बांटेंगे। उधर बीजेपी ऑफिस के बाहर तो उमा भारती बाकायदा अपने हर कैंडिडेट का इंटरव्यू ले रही हैं। हाँ जी, अब बताइए, इधर आइए, वहां क्या खड़े, इधर आओ। हाँ बताइए, आपने अपने क्षेत्र में क्या क्या किया। मैडम, मैंने पूरे क्षेत्र में घूम घूम के दिग्विजय सिंह और कांग्रेस को खूब गालियां बाकी है और उनकी रैलियों में जमकर सड़े गले अंडे टमाटर भी फेंकवाए। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आइए, आपका टिकट पक्का, इधर खिसकिए। नेक्स्ट। हर जगह तो टिकट को लेकर घमासान चल रहा है, लेकिन बीएसपी ऑफिस के बाहर सन्नाटा छा। अकेली मायावती हाथ में टिकट लेकर जोर जोर से चिल्ला रही, ले लो ले लो ले लो भाई, ले लो ले लो, कोई बीएसपी का टिकट ले लो भाई, कोई बीएसपी का टिकट ले लो, एक टिकट के साथ एक हाथी एकदम फ्री। बताते हैं, उन पर रहम खाकर एक कैंडिडेट आ ही गया। मैंने कहा, कितने चाहिए बोलो। 2 टिकट चाहिए बस। हाँ, हम 2 ही भाई है ना, बाप नहीं है। नहीं है ना, तो ये लो, उनके लिए भी एक टिकट, वो भी कहीं से खड़ा हो जाएगा, तेरा बाप। मैडम, वो तो 90 साल के हैं, बेड पे ही रहते हैं, खड़े नहीं हो सकते। अरे तुम टिकट लेके तो जाओ, देखना देखते ही खड़ा हो जाएगा तेरा बाप। Ladies and gentlemen, my guest on Carry On Shekhar tonight is model and actress रीमा सिंह। राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया घर घर में फोन करके अपनी टेप की हुई आवाज के जरिए वोट मांग रही। वोट दो ना, वोट दो। यानी इलेक्शन के बाद जब कोई वोटर उनके घर पर फोन करेगा तो फिर ये टेप सुनाई पड़ेगी। सॉरी, इस वक्त मैं घर पे नहीं हूं, कृपया 5 साल बाद फोन करें। बप्पी लहरी के अगले एल्बम का नाम है असली बाप। हाँ भाई, असली बाप तो आप ही हैं, अन्नू मलिक तो बाद में आए। गोविंदा की आने वाली फिल्म का नाम है हम 2 हमारा 1। इस फिल्म के फाइनेंसर से जब हमने पूछा, राजा भैया के बाद आपको इस फिल्म से क्या उम्मीद है, तो उन्होंने कहा, वेरी सिंपल भाई, वो क्या है, हम 2 खोखा यानी 2 करोड़ लगा के बैठे हैं, पता नहीं हमारा 1 भी वापस आएगा ये, इसलिए हम 2 हमारा 1। वहीं सोचिए, इस फिल्म में गोविंदा की जगह अगर सलमान और विवेक होते तो फिल्म का नाम होता हम 2 हमारी 1। डायना के रसोइये पॉल ब्यूरेल ने डायना की सीक्रेट और पर्सनल लाइफ पर किताब लिखकर लाखों कमाए। इस बारे में मनीषा कोइराला के रसोइये का कहना है, उसने तो लाखों कमाए हैं, हम तो करोड़ों कमा सकते हैं। अरे उसकी रसोई से ज्यादा मसाला तो हमारी रसोई में है, यहाँ तो रोज ही नई बिरयानी पकती है भैया। मजे की बात यह है कि आजकल लोग गिरफ्तार होने से पहले ही एंटीसिपेटरी बेल करा लेते हैं। सोचिए, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हो सकता है कि जब हवलदार किसी पॉकेट मार को रंगे हाथों पकड़कर कहेगा, पॉकेट मारता है, चल अंदर, इस पे पॉकेट मार कहेगा, ये हवलदार के कॉलर छोड़, दिखता नहीं हाथ में ये एंटीसिपेंटी बेल है। एक नए नियम के अनुसार स्कूल न भेजने वाले पेरेंट्स पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। इस बारे में एक बूढ़े अभिभावक का कहना है, 500 रुपए जुर्माना, कोई बात नहीं, अच्छा ही है, 1000 रुपए तो हमारा फिर भी बचेगा। भाई स्कूल भेजने पर 1500 का खर्चा तो आ ही जाता।
एक रिसर्च से पता चला है कि अब खाने वाले तेल से भी कार चलेगी। यानी कि अब लोग पेट्रोल पंप की जगह बनिए की दुकान पे लाइन लगा के कहेंगे, भाई साहब 10 किलो सरसों का तेल देना। क्यों साहब, आपके घर में पार्टी है क्या? तो नहीं, गाड़ी में डालना है यार, हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं। लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो तो साहब सरसों क्यों, मूंगफली का तेल लो ना, एवरेज अच्छा मिलेगा। करिश्मा कपूर का कहना है कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार है और बच्चों के साथ उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इस बारे में अमिताभ बच्चन साहब का कहना है, अच्छा ऐसी बात है? तो फिर ये बताओ कि मेरे बच्चे का क्या कसूर था? आजकल शाहजहां और मुमताज बहुत परेशान है। भाई होंगे क्यों नहीं, अभी तो सिर्फ मायावती ही ताज के पीछे पड़ी थी, अब तो पूरी माया नगरी ही ताज के पीछे पड़ गई। 5 फिल्में बन रही है ताजमहल पे और हर एक प्रोड्यूसर यही कह रहा है, मेरी मुमताज एकदम हटके है। एक साहब ने तो यहां तक कह दिया, मेरी मुमताज ओरिजिनल है। अरे भैया, अगर तुम्हारी मुमताज ओरिजिनल है तो जो ताजमहल में दफन हुई मुमताज वो क्या डुप्लीकेट है? वहीं ताजमहल बनाने वाले प्रोड्यूसर से उनकी फिल्म यूनिट का हर आदमी अपना फुल पेमेंट ताजमहल बनने से पहले ही मांग रहा है। देखा जाए तो बात तो सही है, क्योंकि ताजमहल बनने के बाद बनाने वालों के तो हाथ काट लिए जाते हैं। भैया पेमेंट कौन देगा? सौरव गांगुली का कहना है, इस भोखा टीम में कोई ऐसा प्लेयर है जो मैच का कभी भी पासा पलट सकता है। एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा, दादा ऐसे कौन कौन से खिलाड़ी है ना? आगारकार, पार्थिव, बांगड़, ये लोग पासा पलटते हैं। हाँ, जब भी हम लोग जीतने वाले होते हैं यही लोग पासा पलट देते हैं। जापान के फाइनेंस मिनिस्टर का कहना है कि वो भारत के साथ आर्थिक संबंध बढ़ाना चाहते हैं। नो प्रॉब्लम। यह सुनकर जसवंत सिंह जी ने अटल जी से कहा, बधाई हो सर, इस बार अपने कटोरे में जापान से भी कुछ न कुछ जरूर आएगा। अंपायर डेविड शेपर्ड का कहना है कि ज्यादा एक्साइटेड होकर अपील करने पर खिलाड़ियों पर जुर्माना हो सकता है। बताते हैं कि पार्थिव पटेल इस रूल से इतना डरे हुए हैं कि कैच पकड़ने के बाद भी अपील नहीं करते। एक कैच पकड़ने के बाद द्रविड़ ने उनसे कहा, अरे पार्थिव बोलना, आउट बोलना। द्रविड़ अंकल जाने दो ना, अभी अंपायर का मूड ठीक नहीं लग रहा है, नेक्स्ट टाइम बोलेंगे। My guest on Carry On Shaker tonight is a young and upcoming model turned actress with a very endearing smile. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Reema Sen. A big hand for Reema Sen. Reema Sen, रीमा सबसे पहले कैरी ऑन शेकर में आने का बहुत ज्यादा शुक्रिया। ये बताइए कि ये जो मैंने अभी रेफर किया आपको, रीमा सेन मॉडल टर्न्ड एक्ट्रेस एंड एन अपकमिंग एक्ट्रेस, ये पिछली बार भी मैंने आपके लिए कहा था अपकमिंग एक्ट्रेस। सो डू यू थिंक लाइक फॉर अ लॉन्ग टाइम यू हैव बीन अपिंग एंड कमिंग, और हैव यू अप्ड एंड कम्ड, इफ आई कैन कॉइन अ टर्म लाइक दैट? No, because I'll tell you, in your dictionary, upcoming is somebody who's not given a hit. Not my dictionary, people's dictionary. People's yes. dictionary, sorry. Yes. So then maybe I'm upcoming. तुमने हिंदी फिल्मों में भी काम किया है? Yeah. और तमिल फिल्मों में भी काम किया है। इनके हीरोज में क्या फर्क है, इनके एटीट्यूड में? Not much of a difference. The heroes. They both make passes? No, it's not like everybody comes and jumps onto you, man. नहीं, no, ऐसा no, दूर से ही बोलते रहते हैं। हाँ? दूर से ही बोलते रहते हैं, बॉल लग गया विकेट पे, ठीक है, नहीं तो हाँ। वो बॉलिंग तो दूर से ही की जाती है ना, नजदीक आके थोड़ी कोई विकेट के पास फेंकता रहता है। No, but I'll tell you something. It's a very thing where those days have gone where directors, producers, everybody is of the idea. Yeah, everybody is of the opinion that Hindi film industry or the film industry is a very bad place to live in, which is not a fact. Of course not. It's a great place. There are a lot of literate people who come in. They just जो कि बहुत शालीनता से आपसे पूछते हैं, मेरे साथ शाम को चल रही है, कृपया मेरे साथ आ रही हो, will you come with me? नहीं, शालीनता है, मतलब पढ़े लिखे लोग हैं भाई। हाँ,
it all depends on how on the you, girl. huh? It all depends on that because the man goes only as far as the woman allows him to. ऐसा I है ना? truly believe it. ठीक है, तो शर्म को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, हम आपसे पूछेंगे ये जो फिल्म आपने की थी हम हो गए आपके, वैसे आपके फैंस आपको ये कहना चाहेंगे अक्सर आपके पास आके हम हो गए आपके। बहरहाल ये फिल्म आपने फरदीन खान साहब के साथ की थी और ये फिल्म इतिहास की एक ऐसी फिल्म है जो सबसे जल्दी बड़े स्क्रीन से छोटे स्क्रीन पे आए। इट शुड हैव द प्रोवोस्ट शुड हैव रेड सी इट ऑन योर स्मॉल स्क्रीन इंस्टेड ऑफ सेइंग सी इट ऑन योर बिग स्क्रीन। ये जब ऐसा होता है तो दिल में कितना मलाल, कितना दुख होता है। No, after a point, once your film releases, and I think if the film does well or doesn't do well, that's the bottom line. We'll play a little game. Okay. Our industry में तो we all play little games, you know that. पकड़े गए तो चोर, नहीं तो हीरो। मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। Don't ask me difficult. नहीं, very. ये बताओ कि जया बच्चन ने एक फिल्म की थी गुड्डी, उनका डेब्यू रोल था। उस फिल्म में उनका स्क्रीन नाम क्या था? गुड्डी था? गुड्डी था। उनका स्क्रीन नाम गुड्डी था? I don't know. I'm sorry. जया बच्चन जी की इतनी बढ़िया फिल्म, खूबसूरत Don't embarrass me like this. और ये कह रही है कि देखिए सुनिए देखने वाले कि जया बच्चन का स्क्रीन नेम गुड्डी था, जो कितना सही था। सही था ना? और क्या? Shit man, because I had it. तो वही मैं कह रहा हूँ, देखो कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए। No, definitely, absolutely correct. Mother India was played by Nargis ji. Who played Son of India? Sunil ji. Sunil ji played Son of India. Son of India was a different film. No, rubbish. Yes. Son of India में means what are you saying? महबूब खान साहब ने एक फिल्म बनाई थी मदर इंडिया, उसके बाद उन्होंने उसकी एक सीक्वल न कहें एक अलग फिल्म बनाई थी जिसका नाम था सन ऑफ इंडिया। उसमें एक छोटे लड़के ने सन ऑफ इंडिया का रोल किया था जिसका नाम था साजिद खान। ये साजिद खान, दूसरे साजिद खान थे। और अच्छा, फिल्मों में अक्सर हीरो का नाम बहुत लिमिटेड होता है। जैसे अमिताभ बच्चन हर फिल्म में क्या बने? विजय बने। ऐसे 4 हीरोज के नाम बताओ, 4 हीरोज के नहीं, ऐसे 4 नाम बताओ जो हीरोज अक्सर रखते हैं जिनके नाम की शुरुआत आर से शुरू होती है। आर से शुरू होते 4 नाम। ओ गॉड इस नाम के लिए भी भगवान को याद करिए। आई नीड हेल्प। एक नाम बता देता हूं, राहुल शाहरुख खान का नाम बहुत रहा है बहुत सारी फिल्मों में। ओके। उन्हीं का एक और नाम आर से रहा है। राज एब्सोल्युटली करेक्ट, राज। ऋतिक का क्या नाम रहा है? रोहित, I told you from when I'm telling you. उसका नाम रोहित रहा है। और एक नाम और है जो आर से, जो कि शशि कपूर ने दीवार में किया था। बहुत सारे जो एक्टर्स हैं उन्होंने भी वो आर नाम का इस्तेमाल किया है। अमिताभ बच्चन अगर विजय थे तो शशि कपूर क्या थे? रवि। देखो आप आखिरी में, अब ये तो बहुत सारे ये झूठ मूठ का जनरल नॉलेज का ये टेस्ट हो गया। टेस्ट में कुछ नहीं था, ऐसे ही आप तफरीहन हम लोग बात कर रहे थे। मैं तुम्हें, चूंकि तुम एक अभिनेत्री हो, तो 3 रोल देता हूं, तीनों आपस में बहुत जुड़े हुए हैं और तुमको अपने फिल्म का जो है वो प्रोमो, जो भी फिल्म हो उस तरह के फिल्म का प्रोमो आप करिए एज वीजे, एज ए आरजे एंड एज ए डीजे, यानी कि वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी और डिस्क जॉकी। योर टाइम बिगिंस नाउ। And ladies and gentlemen, you're on the studio. We have Reema Sen with you. Wow, Ramji. बहुत खूब। अब आप रेडियो जॉकी बन के हमें दिखाएंगे और बताएंगे कि ये रेडियो जॉकी था। सॉरी। तो फिर इसमें तो आया नहीं। अच्छा आया। अच्छा तो फिर आप विजय बन के दिखाइए। Welcome guys, welcome back guys. This is the most wanted and you. Reema, hats off to you for being so confident and being so sporting. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उठ के भाग गया होता, लेकिन तुमने जिस प्रतिभा का सबूत दिया है यहाँ पर, उसके आगे हम सब जो है वो नतमस्तक हो गए। हम चाहते हैं कि अब आप हमारी तरफ से अब शो को जो है वो आप खलास कर दीजिए। खलास, just round it off. Oh well, first and foremost, thanks Shekhar for calling me once again. I don't want to take. Great pleasure. All right. No, okay. It was a great pleasure being here.
and all you guys out there, whoever I imitated, no offense, man. No offense, man, at all. This is all it was like just all in fun. All in fun, all in jest. And, thank you so much. And for whatever you say about Reema, one thing I'm going to tell all of you, that she has been very, very, very confident, very sporting. And for that reason, she gets a complete 10 out of 10. And there is something very special I want to tell her. Come here. Ah. You've been so good. Thank you. The neighbor always deserves a special pat and a special hug. That was Reema saying. एक रिसर्च से पता चला है कि शास्त्रीय संगीत सुनने से लोगों को भूख ज्यादा लगती है. यानी जब कोई पेशेंट डॉक्टर से ये कहेगा, डॉक्टर साहब भूख नहीं लगती है, क्या करूं, तो वो कहेगा, मैं आपको 2 ठुमरी, 1 ख्याल और 1 दादरा लिख के देता हूं, बाहर जाके कंपाउंडर से सुन लीजिए. सुनने में आया है कि बाजार में जल्द ही गांगुली के नाम से एक गेंद आने वाली. फिर तो गांगुली की तरह कुछ और लोगों पे भी प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, मसलन मायावती लाउड स्पीकर. जी हाँ, माया लाउड स्पीकर लखनऊ में लगाइए, आवाज दिल्ली तक पहुंचाइए. अजीत जोगी टॉयज देखते ही बच्चे खिलखिला उठे. यही नहीं, बड़ों का भी दिल बहलाए जोगी टॉयज. अटल पेचकस. अटल पेचकस जिससे 24 पेच एक साथ कसे जा सकते हैं. कस 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 बस. एक था ग्लिसरीन. एक बूंद लगाइए, मंडे टू थर्सडे आंसू बहाते जाइए. और साथ में एक था सोप भी. संपूर्ण परिवार का सामूहिक सोप खत्म होने का नाम ही न ले. सचमुच काफी बड़ा भी है, अड़ा भी है और सड़ा भी है.